तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल अस्टोरित मूवी सर में। आज क्लास 6 हिस्ट्री का चैप्टर 9 पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है भारत और समकालीन वही विश्व। ठीक है, कई लोगों ने कमेंट भी किया था कि हमको चैप्टर 9 चाहिए, तो देख लीजिए। आगे बुक का क्वेश्चन आंसर, उसके बाद इनसाइड क्वेश्चन, उसके बाद आपका लॉन्ग क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। आगे देखिए, एक नंबर है बेमेल शब्दों को ढूंढकर निकाल लो। तो 1.1 है, देखिए बिरगुगच्छ, कल्याण, सोपाड़ा या तारमदीप। तो इसका सही आंसर होगा सोपाड़ा। ठीक है, तो सही आंसर होगा सोपाड़ा। फिर है दूसरा नंबर विरदेयस, कुमार जीव, परमार्थ या स्वानजाम। तो इसका सही आंसर होगा स्वानजाम। ठीक है, इसका सही आंसर होगा स्वानजाम। फिर है एक 1.3 का अलेक्जेंडर, सेल्यूकस, कनिष्क या मिनांडर। तो अलेक्जेंडर, सेल्यूकस, मिनांडर ये ग्रीक थे और कनिष्क कुषाण था। तो ये आपका आंसर होगा कनिष्क। ठीक है, इसका आंसर यही होगा। अब देखिए अष्टम नंबर है ख स्तंभ और ख स्तंभ को मिलाएं। तो स्तंभ को मिलाना बोल रहे हैं। तो पहला देखिए नक्श ई रुस्तम। तो इसका सही आंसर होगा प्रथम दराय बोस। ठीक है, इसका आंसर ये होगा। ठीक, फिर है बिरगु कच्छ। तो इसका सही आंसर होगा नर्मदा नदी। ठीक, फिर उसके बाद है प्रथम आंटिकस। इसका सही आंसर होगा प्रथम आंटिकस का सीरिया। ठीक है, उसके बाद 3 नंबर दिया गया है सटीक शब्दों को चुनाव करके रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। तो पहले देख लीजिए 3.1 का हेरोडोटस के अनुसार इंडस फारसिक साम्राज्य का एक प्रदेश था, देश था या जिला था। तो उसका सही आंसर होगा प्रदेश। उसने कहा था, उन्होंने कहा था प्रदेश। ठीक है, प्रदेश है। फिर दूसरा नंबर है इंडो ग्रीक को कहा जाता है, किसको कहा जाता है? सुखदेव को, वाक्ट्रिया आदिवासी को या कुषाण को। तो वाक्ट्रिया आदिवासी को कहा जाता है। ठीक है, फिर तीसरा नंबर है सेंट थॉमस ईसाई धर्म के प्रचार के लिए भारतीय उपमहादेश में अलेक्जेंडर, मिनांडर, गंडोफार्नेस के शासनकाल में आए। तो इसका सही आंसर होगा गंडोफार्नेस। ठीक है, अब देखिए लॉन्ग क्वेश्चन ये लास्ट में देंगे, आगे इनसाइड क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए इनसाइड क्वेश्चन आंसर फ्रॉम द बुक। तो बुक से क्वेश्चन आंसर है आपका अंदर से। तो पहला क्वेश्चन देखिए मेसोपोटामिया किन नदियों के मध्य स्थित है? मेसोपोटामिया किन नदियों के मध्य स्थित है? टाइग्रिस और यूफ्रेटिस। ठीक है, इन नदियों के मध्य मेसोपोटामिया स्थित है। ठीक है, फिर दूसरा है क्यूनीफॉर्म किसे कहते हैं? ये इम्पोर्टेंट है, आंसर देखिए सुमेर सभ्यता की लिपि को अंग्रेजी में क्यूनीफॉर्म कहते हैं, इसको याद रखिएगा। फिर 3 नंबर देखिए सबसे पहले लकड़ी के चक्के का प्रयोग किसने किया? तो आंसर देख लीजिए सुमेर सभ्यता के लोगों ने सबसे पहले लकड़ी के चक्के का प्रयोग किया था, ये भी इम्पोर्टेंट है। फिर है सबसे पहले लिखित कानून का आरंभ किसने किया? आंसर है बेबीलोन के राजा हामुराबी ने सबसे पहले लिखित कानून का आरंभ किया। ठीक है, फिर है 5 नंबर नील नदी के किनारे कौन सी सभ्यता स्थित है? तो नील नदी के किनारे, नील नदी कहाँ पर है? मिस्र में। तो कौन सी सभ्यता होगी? प्राचीन मिस्र सभ्यता नील नदी के किनारे स्थित है। फिर है नील नदी का दान किसे और किसने कहा था? तो ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है आपको, तो इसको एक बार देख लीजिएगा। नील नदी का दान किसे और किसने कहा था? तो हेरोडोटस ने। हेरोडोटस किसे कहते हैं? इतिहास के पितामह। ठीक है, हेरोडोटस ने मिस्र को नील नदी का दान कहा था, ये इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत बहुत इंपॉर्टेंट समझ लीजिए, वीवीआई टाइप का, मतलब एग्जाम में आ सकता है ये। फिर 7 नंबर है फराओ किसे कहा जाता है? तो फराओ मिस्र के राजा को फराओ कहा जाता है। हम मूवी में देखे होंगे, फराओ मीन्स मिस्र का राजा। ठीक है, 8 नंबर है पिरामिड क्यों बनाया जाता था? तो ऐसे देख लीजिए फराओ के मृत शरीर को रखने के लिए पिरामिड बनाया जाता था, मतलब मिस्र के राजाओं के मृत शरीर को रखने के लिए पिरामिड बनाया जाता था। ठीक है, फिर है कागज और बारूद का आविष्कार किस देश ने किया था? तो कागज और बारूद का आविष्कार कहाँ हुआ था? चीन ने, या चीन में हुआ था। ठीक है, कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है। 10 नंबर है
दारायोस या दरायुस प्रथम कौन था? देख लीजिए, फारसिक सम्राट। कौन था? फारसिक सम्राट। फारसी होगा या फारसिक, जो बोल सकते हैं आप, फारसी लिखा हुआ बुक में। 11 नंबर है, एक प्रसिद्ध इंडो ग्रीक शासक का नाम बताइए। तो इंडो ग्रीक मीन्स इंडियन और ग्रीक मतलब मिला जुला। तो इंडो ग्रीक शासक का नाम बताइए। तो मिनांडर या मिलिंद, इसी को मिनांदर कहते हैं, इसी को मिलिंद कहते हैं। बौद्ध धर्म के बुक में मिलिंद कहा गया है इसको, ठीक है। तो मिनांडर या मिलिंद। फिर 12 नंबर है, ये भी इम्पोर्टेंट है, मेगास्थनीज किसका दूत था और भारत कब आया था? इसका क्वेश्चन आता है, मेगास्थनीज भारत कब आया था, ये भी पूछ सकता है, नहीं तो इसका दूत था। तो देख लीजिए, मेगास्थनीज ग्रीक शासक सेल्यूकस का दूत था। सेल्यूकस कौन था? अलेक्जेंडर का सेनापति, फिर शासक बन गया, ये राजा बन गया। सेल्यूकस का दूत था और चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया था। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में, ठीक है। तो चंद्रगुप्त मौर्य आपका मौर्य साम्राज्य का स्थापना किए थे और सेल्यूकस इसके समय में आक्रमण बार चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में करता था। तो सेल्यूकस की पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ हो जाता है, ठीक है। ये 13 नंबर देख लीजिए। 13 नंबर, बौद्ध धर्म प्रचार के लिए अशोक ने कहाँ कहाँ दूत भेजे थे? तो ये भी याद रखिएगा, अशोक ने कहाँ कहाँ दूत मीन्स अपना मैसेंजर को भेजे थे। तो बौद्ध धर्म का प्रचार के लिए सीरिया, मिस्र, मासिडन, ठीक है। फिर सिन्हल, जिसको श्रीलंका बोलते हैं आज, तो सिन्हल इत्यादि। तो सिन्हल में खुद के अपने पुत्र और पुत्री को भेजे थे वो, ठीक है। आपको इतना देशों में ये अशोक ने बौद्ध धर्म प्रचार के लिए अपने दूत भेजे थे, याद रखिएगा। फिर है, इरिथ्रियन सागर किसे कहा जाता है या किसे कहा जाता था? याद रखिएगा, भारत महासागर, अरब महासागर और पारस उपसागर को प्राचीन ग्रीक और रोमन भूगोल में इरिथ्रियन कहा जाता था, ठीक है। तो इतना 3 ठो सागर को मिलाकर बोलते हैं इरिथ्रियन, ठीक है। फिर है, एक बंदरगाह नगर का उदाहरण दो। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, बंदरगाह नगर का उदाहरण देख लीजिए, ताम्रलिप्त, ठीक है। फिर है, शिलभद्र कौन थे? तो शिलभद्र नालंदा विश्वविद्यालय के शिक्षक थे। कहाँ के? नालंदा विश्वविद्यालय के। फिर है, किसने भारत में सोने की मुद्रा चालू किया था? ऐसे याद रखिएगा, हाँ, इंडो ग्रीक शासकों ने भारत में सबसे पहले सोने की मुद्रा चालू किया था, ठीक है। फिर है, विद्यास कौन थे? तो विद्यास कौन थे? विद्यास कश्मीर के बौद्ध पंडित थे, ठीक है। 19 नंबर है, रेशम मार्ग या सिल्क रूट। रेशम मीन्स सिल्क, मार्ग मीन्स रूट, किसे कहते हैं? ठीक है। तो रेशम मार्ग या सिल्क रूट, ये भी देख सकते हैं, इसको दो टिप्पणी में आ सकता है 2 नंबर के लिए। जिस रास्ते से रेशम के वस्त्रों का व्यापार होता है था उसे रेशम मार्ग कहते थे। तो जिस रास्ते से रेशम के वस्त्रों का व्यापार होता था उसे रेशम मार्ग कहते थे। कौन करता था? चीन और अरब के लोग, ठीक है। फिर है 20 नंबर, रेशम से वस्त्र बनाने का तकनीक कहाँ विकसित हुई थी? तो ये भी आता है, रेशम से वस्त्र बनाने का तकनीक चीन में विकसित हुई थी। तो रेशम का जो तकनीक है कहाँ विकसित हुई थी? चीन में। फिर 21 नंबर है, हर्षवर्धन कौन था? तो हर्षवर्धन कनौज के शासक थे। कहाँ के थे? कनौज के शासक थे, ठीक है। कुषाणों के प्रसिद्ध शासक कौन थे? तो कुषाणों के प्रसिद्ध शासक कौन थे? ये हर बार आता है लगभग, कनिष्क थे। या कनिष्क कौन थे? तो कुषाणों के प्रसिद्ध शासक। उल्टा करके भी आ सकते हैं या इस तरह पूछ सकता है, तो इसको याद कर दीजिएगा। फिर है 23 नंबर, स्वयंजांग भारत कब आया था? आंसर याद रखिएगा, हर्षवर्धन के समय में, ठीक है। फिर है, यौनिका किसे कहा जाता है? तो नाटक के पर्दा को, नाटक का जो पर्दा होता है वो संस्कृत में यौनिका कहा जाता है। तो किसमें? संस्कृत में, ठीक है। 25 नंबर, कुमारजीव कौन थे? तो कुमारजीव देखिए चीनी बौद्ध पंडित थे। वो कौन थे? कुमारजीव चीनी बौद्ध पंडित थे, याद रखिएगा। 26 नंबर, इंडिया किस नदी के नाम पर पड़ा? तो इंडिया इंडस या सिंधु नदी के नाम पर पड़ा, ठीक है। 4 नंबर देखिए, ये जो 1 नंबर का क्वेश्चन है आपका बुक से ही दिया गया है, देख लीजिए, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये आपका बुक का ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो बुक का आंसर, क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर देख लीजिए, आपका इसमें 2 इम्पोर्टेंट है, तो आगे देख लीजिए।
अलेक्जेंडर द्वारा भारतीय उपमहादेश के अभियान के अंतर्गत मौर्य साम्राज्य के विस्तार में का कोई प्रभाव पड़ा था? तो पूछा गया क्वेश्चन है, तो आंसर देख लीजिए। अलेक्जेंडर भारत में अधिक दिनों के लिए नहीं था, जिसके फलस्वरूप कोई गंभीर प्रभाव नहीं पड़ा। तो अलेक्जेंडर जब भारत आया था वो अधिक दिनों के लिए यहाँ पर नहीं था, उसको फिर तबीयत खराब हो गया था, इसलिए वापस चला गया था। ठीक है, तो इसमें आपको देखना फिर भारत के कुछ राजा उसके विरुद्ध थे और कुछ राजा उसके मदद भी किए थे। कुछ राजा उसके विरुद्ध थे, मीन्स विरोध करते थे, और कुछ राजा उसको हेल्प भी किए थे। अलेक्जेंडर के अभियान के फलस्वरूप छोटी छोटी राज्यों की शक्तियाँ निश्चित हो गई थी। ठीक है, तो अलेक्जेंडर के समय जो छोटे छोटे राज्य था वो एक तरह से उसका शक्ति पता चल गया था, तो इस जिसके फलस्वरूप मौर्य साम्राज्य की क्षमता में विस्तार में कोई प्रभाव नहीं पड़ा, जिसके कारण फलस्वरूप का हुआ मौर्य साम्राज्य का विस्तार होने लगा। ठीक है, फिर 2 नंबर है, शक कुषाण आने के पहले भारतीय उपमहादेश के समाज और संस्कृति के का विषय देखने को मिलता है। ऐसा देख लीजिए, शक कुषाण उपमहादेश के जीवन यापन में, समाज संस्कृति में, युद्ध नीति और पोशाक इत्यादि में प्रभाव डाला था। शक कुषाण विभिन्न प्रकार के पोशाक चालू किए थे, जैसे कुर्ता, पैजामा, बेल्ट, जूता इत्यादि। ठीक है, इस प्रकार का चालू किए थे। शक और कुषाण के शासन काल में नगरों की दीवार ईंट से बनाया जाता था। ठीक है, नगरों की दीवार किससे बनता था? ईंट से बनाया जाता था। तो आपका दो क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपका 2 क्वेश्चन जरूर कर के जाइएगा। और आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, धन्यवाद।